सरदार की साइकिल लड़की से जा टकराई, लड़की वे अन्य ब्रेक नहीं मार सकता सी। सरदार सोनिया पूरी साइकिल से मार देती है, अजय भी नाराज हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक मरासी का खोता गुम गया, वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया, आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, देखी यार मेरा खोता किथे है। पाकिस्तानी पुलिस मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चलान क्यों? पुलिस वाला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है तो तू कलाई जा रहे हैं। एक फैसलाबादी की शादी पे सब फैसलाबादी ही आए हुए थे। खाना शुरू हुआ तो दूल्हे ने प्लेट में टिश्यू पेपर देखकर सोचा शायद ये भी खाने की चीज है। तब वो टिश्यू पेपर उठाकर मुंह में डालने ही लगा तो उसके सब दोस्त ऊंची आवाज में बोले, ओए चटनी ला के खामी फिक्का है। भाई मारो मुझे मारो। बीवी, मैं तुम्हें बगैर देखे तुमसे शादी कर ली, मेरा हौसला देखो। शोहर, और मेरी हिम्मत देखो, मैंने देखकर भी कर ली। बीवी, अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, क्या लिखोगे इश्तिहार में? शोहर, जिसे मिले थोड़ा और दूर छोड़ आए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गली में कोई आवाज लगा रहा था, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाओ। इश्तियाक हुआ कि देखें क्या स्कीम है, क्या ऑफर है। बाहर निकल कर देखा, आवाज लगाने वाला कमीना कुर्सी बेच रहा था। तेरी माँ की राख। बीवी गुस्से से, देख लेना आपको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। शोहर, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। बीवी, सुना है जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर, से ही सुना है। बीवी, ऐसा क्यों? शोहर, पगली इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शोहर, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। पप्पू अम्मी से पिटने के बाद, अब्बू आपने काला जादू सीखा हुआ है? अब्बू, नहीं तो। पप्पू, तो फिर इतनी जालम बला पकड़ी कैसे? अम्मी, ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो? पप्पू, मुदस्सर की अम्मी है। अम्मी, ये मुदस्सर कौन है? पप्पू, आपका होने वाला पोता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पप्पू, जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है। अफसर, नहीं मिलेगी छुट्टी। पप्पू, शुक्रिया सर, मुझे पता था मुसीबत के वक्त आप ही काम आएंगे। ईद की आमद थी। जज साहब ने खुशगवार मूड में कैदी से पूछा, हाँ भाई क्या इल्जाम है तुम पर? कैदी बोला, जनाबे वाला मैंने ईद की शॉपिंग जरा जल्दी कर ली थी। जज साहब, कितना अरसा पहले? मुलजम, जनाबे वाला दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। पप्पू होटल में गया और चिकन ऑर्डर किया। वेटर, सर कौन सा चिकन लाऊं? फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज या पाकिस्तानी? पप्पू, जो मर्जी ले आओ, मैं कौन सा इसके साथ बातें करनी है। ड्राइविंग इन पंजाबी, जो आपसे आगे निकल जाए देख कि में आग लगी है कंजर नू, और जो आपसे स्लो जा रहा हो, गड्डी लेनी जरूरी है, चलानी भावे आवे ना, आखिरकार जो आपके बराबर जा रहा हो। अच्छा, प्यो नाल रेसा। पुलिस वाले ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पुलिस वाला, वो बात ठीक है, चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। दो सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है। दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला, ओ जी फिर तुसी कहना सी नकल मारी है। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। कल रात बीवी ने कहा, मुझे इस तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, इसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर कराया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और इसके पापा के घर के बाहर छोड़कर भाग आया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
गुल खान का सर फट गया, डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने। डॉक्टर, गुल खान ये कैसे हुआ? गुल खान, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि एक खबीस का बच्चा बोला, लाला दिमाग इस्तेमाल करो। रुको जरा, सब्र करो। गाना डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं जब भी चाय पीता हूँ तो मेरी आंख में दर्द होता है। डॉक्टर, चाय पीने से पहले कप में से चम्मच निकाल लिया करो। पठान, हमको जलसे में जमात इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त, वो क्यों? पठान, वो कह रहे थे गो अमेरिका गो, हमने भी बस इतना कहा, भाई वीजा तो दो। शोहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शोहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शोहर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। भाई मारो मुझे मारो। बीवी, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? शोहर, क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी, आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? शोहर, क्यों? बीवी, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शोहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको आईसीयू में ही मिलेगी। कल होटल में गया, सभी टेबल पर जोरे बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला और जोर से कहा, तेरे वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। एक औरत डॉक्टर के पास गई। औरत, डॉक्टर मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? औरत, 3310। डॉक्टर, मैं आपको ये स्मार्टफोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर ले, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। माँ बेटे से, अपने लिए एक लड़की ढूंढो जो नमाज, परहेजगार, पर्देदार और नेक सीरत हो। बेटा, ये बताएं उससे शादी करनी है या पानी दम करवाना है? एक जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो अचानक एक चूहा बारात के आगे आगे नाचने लगा। शेर ने पूछा, भाई तुम क्यों नाच रहे हो? ये किसी चूहे की शादी तो नहीं है। चूहे ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, भाई बात यह है कि शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे। वाइफ और हस्बैंड बाजार में जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 10 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। हस्बैंड, पैसे दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। सरदार अपने तोते से, जलेबी खाएगा? तोता चिल्ला कर बोला, बेगैरत इंसान, पहले मिर्चें खिला खिला कर बवासीर करवा दी, अब शुगर करवाएगा। ऐनक साज, आइए जनाब, आपको किस किस्म की ऐनक बनवानी है? गाहक हैरान होकर, आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐनक बनवानी है? ऐनक साज, क्योंकि आप दरवाजे की बजाय खिड़की के रास्ते अंदर आए हैं। 2 औरतों को 20 साल की सजा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। एक शेर ने एक पठान को चिड़िया घर में मार दिया। एक बंदे ने शेर से पूछा, तुमने पठान ही क्यों मारा? शेर बोला, इस साले ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, कब से बोल रहा था इतना बड़ा बिल्ली। एक पठान रिक्शे के पास खड़ा था। एक आदमी आया और पूछा, वारस रोड जाओगे? पठान, चला तो जाऊंगा, पर मेरे रिक्शे के पास कौन खड़ा होगा? एक लड़का और लड़की आपस में कजन थे, दोनों की शादी हो गई। शादी की रात दुल्हा कमरे में दाखिल होते ही कुर्सी से टकरा कर गिर जाता है। दुल्हन ने अचानक दूल्हे को गिरते देखा तो बोली, भाई ध्यान से। बीवी सरदार से, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते। सरदार ने 7 बच्चों की तरफ देखकर कहा, अगर मैं प्यार नहीं करता तो ये तुमने नेट से डाउनलोड किए हैं। पेपर में सवाल आया कि चैलेंज किसे कहते हैं? मैंने पेपर खाली छोड़कर आखिरी पेज पर लिखा, अपने बाप की औलाद है तो पास करके दिखा, इट्स कॉल्ड चैलेंज। शादी में खाने के वक्त पठान को प्लेट नहीं मिली। पठान अपनी झोली में खाना डालने लगा। लोगों ने पूछा, ये क्या? पठान, दाग तो चला जाएगा पर ये वक्त फिर नहीं आएगा। पठान, यार ये शादी के जोड़े कहाँ बनते हैं? आदमी, आसमान पर। पठान, यार मैं तो दर्जी को दे आया हूँ।
उस्ताद गुस्से से, जाहिद और हामिद तुम आज फिर देर से आए। जाहिद, सर मेरा 1 रुपया गुम हो गया था। उस्ताद, और हामिद तुम क्यों लेट आए? हामिद, सर मैं इसके 1 रुपये पर पैर रख कर खड़ा था। एक आदमी भागता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और कहने लगा, मुझे जल्दी से गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। अहलकार, तो क्या बीवी मर गई? आदमी, नहीं वो बच गई है और वही डंडा लेकर मेरे पीछे आ रही है। बेगम जमालुद्दीन इमरजेंसी नंबर पर एम्बुलेंस को फोन करती है। ऑपरेटर, यस प्लीज। बेगम जमालुद्दीन, मेरे पांव की उंगली चाय के मेज से टकरा गई। ऑपरेटर हंसते हुए, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? बेगम जमालुद्दीन, नहीं एम्बुलेंस तो मेरे शोहर जमालुद्दीन के लिए है, इन्हें हंसना तो नहीं चाहिए था ना। एक कंजूस ने अपने बच्चों से कहा, जो रात का खाना नहीं खाएगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। सब बच्चे 5-5 रुपए लेकर सो गए। जब सुबह उठे तो कंजूस ने कहा, नाश्ता उसे मिलेगा जो 5 रुपए अदा करेगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, एक मुसलमान, एक ईसाई और एक सरदार को फांसी की सजा हो गई, लेकिन जज ने गुंजाइश ये दी थी कि हर मुलजम के गले में फांसी का फंदा डालकर इसे कोई मुतासर कन मजहबी बात की इजाजत दी जाएगी। अगर जल्लाद मुतासर हो गया तो इसकी जान बख्श दी जाएगी। मुसलमान के गले में फांसी का फंदा डाला गया तो मुसलमान बोला, अल्लाह अकबर, ए अल्लाह मेरी मदद कर। जल्लाद के दिल को ये बात लगी और वो मुसलमान की जान बख्शी गई। और फिर ईसाई की बारी आई तो ईसाई ने चीख कर कहा, होली गॉड हेल्प मी प्लीज। जल्लाद का दिल फिर नरम हुआ तो ईसाई की जान भी बच गई। अब सरदार के गले में फांसी का फंदा डाला गया तो सरदार बोला, वाहे गुरु दी चक दे फटे, और जल्लाद ने फटा चक दिया। दुल्हा दुल्हन से, तुम्हारी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? दुल्हन खामोश। दुल्हा चिल्लाकर बोला, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? दुल्हन, हाय तौबा, गिन तो रही हूँ। एक अनपढ़ लड़की की शादी पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़का खाना खाते हुए गले में निवाला फंसने की वजह से मर गया। लड़की इसकी मौत पर रो रो कर कह रही थी, हाईवे पानी भी नहीं मंगया, बस वाटर वाटर करदा मर गया। पहली लड़की, हाय गर्ल्स मेरी मंगनी हो गई है। दूसरी लड़की, वाह यार मुबारक हो। तीसरी लड़की, हाय अल्लाह हाइट कितनी है? चौथी लड़की, जॉब कैसी है? गाड़ी कौन सी है? पांचवी लड़की, वाह यार यू आर सो लकी। पहला लड़का, बॉयज यार मेरी मंगनी हो गई है। दूसरा लड़का, रोटी खवा। तीसरा लड़का, रोटी खवा। चौथा लड़का, ओए तू रोटी खवानी है कि तेरी मंगनी तड़वाइए? नहीं। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शोहर, तुम्हारे अब्बा ने ही कहा था मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने ना देना। शाबाश। एक बच्चा शादी में रुखसती के वक्त अपनी माँ से, अम्मी दुल्हन तो बहुत रो रही है, दुल्हा क्यों नहीं रो रहा? माँ, बेटा दुल्हन गेट तक रोएगी, इसके बाद दुल्हा कब्र तक रोएगा। वकील, कत्ल की रात तुम्हारे खामन के आखिरी अल्फाज क्या थे? बीवी, मेरी ऐनक कहाँ है? शहनाज। वकील, तो इसमें कत्ल करने की क्या वजह थी? बीवी, मेरा नाम तो रजिया है। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? उस्ताद, जर्दे और जरदारी में क्या फर्क है? पप्पू, सर जो खुशियों पर खाया जाता है जर्दा कहलाता है, और जो खुशियों को खा जाता है वो जरदारी कहलाता है। सास अपने दामाद से, बेटा कैसे हो? दामाद, साड़ी छड्डो तुहाडे घर ते सुकून है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? टीचर बबली से, खाली जगह पुर करो। 900 चूहे खा के बिल्ली डैश चली। बबली, 900 चूहे खा के बिल्ली होली होली चली। टीचर, क्या बदतमीजी है, ठीक से पुर करो। बबली, मास्टर जी मैं तो हाड़ा लिहाज कीता, नहीं ते 900 चूहे खा के ते बिल्ली हिल भी नहीं सकती, मैं ते फिर होली होली टोर दी है। बाप गुस्से से, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लाने को कहा था और तुम पुदीना उठा कर लाए हो। तुमको धनिया और पुदीने में फर्क पता नहीं चलता। तुम जैसे बेवकूफ को घर से निकाल देना चाहिए। बेटा, साथ ही चलते हैं घर से। पापा, पापा क्यों? मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं? बेटा, क्योंकि माँ कह रही है कि ये मेथी है। शोहर ने बीवी से कहा, मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। बीवी ने मुंह बना लिया। कुछ दिन बाद बीवी बोली, सुनिए मेरी अम्मी आ रही है, बाजार से कुछ ले आए। शोहर रिक्शा ले आया।
पहलवान की टांगे नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगे लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मेरे पड़ोस वाली आंटी पिछले 2 घंटे से दरवाजे पर अम्मी से बातें कर रही हैं, पर वो अंदर इसलिए नहीं आती क्योंकि इन्हें देर हो रही है। बीवी शोहर से, सुने मैं जब भी आपको शादी से पहले किए गए आपके वादे याद दिलाऊं तो आप हमेशा अपनी कम तनख्वाह का रोना रोते हैं। शादी से पहले क्या आपको अपनी तनख्वाह का इल्म नहीं था जो मुझसे इतने ज्यादा वादे किए? शोहर, तनख्वाह का तो मुझे पता था, लेकिन तुमसे शादी हो जाएगी इस बात का यकीन नहीं था। पागल खाने के डॉक्टरों ने पागलों का इम्तिहान लेने के लिए सवालात किए। एक से पूछा, बताओ ऐनक कहाँ लगाई जाती है? उसने सर पर हाथ रख दिया। दूसरे से पूछा, उसने कोहनी पर हाथ रख दिया। तीसरे से पूछा, उसने आंखों और कानों पर हाथ रखकर कहा यहाँ लगाई जाती है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐनक आंखों पर लगाई जाती है? पागल ने फौरन अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, यह सब इस दिमाग का कमाल है। एक शख्स जब रात को देर से घर आता है, इसकी माँ इसको पास बुलाकर कहती, बेटा मुझे सुई में धागा तो डाल दो। आखिरकार एक दिन उसने माँ से पूछ ही लिया कि अम्मी ये आधी रात को आखिर आप क्या सीती हैं कि मैं जब भी घर आता हूँ आप मुझसे सुई में धागा डलवाती हैं? माँ शफकत से बोली, बेटा मैं तो यह चेक करती हैं किधरे तू नशा तो नहीं करके आया। नई दुल्हन सर झुकाए बैठी थी। बुजुर्ग औरत बोली, कितनी तहजीब और हया वाली लड़की है हमारी। पीछे से आवाज आई, अम्मा जी ये घूंघट के नीचे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आजकल 12-14 साल के बच्चे प्यार में धोखा खा रहे हैं, और एक हम थे जो इस उम्र में किचन से चीनी चुरा कर खाते थे।